तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सी लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी झो सिंचन वहाँ पर आता है और वो उसको सनसेट दिखाने के लिए टेरेस पर ले जाता है, लेकिन सी को ज़्यादा हाइट से डर लगता है तो वो उसको हक करता है। तभी वेंजिंग वहाँ सी को ढूंढते हुए आ जाती है और उसे देखकर झो सिंचन डर जाता है और उसको खांसी आने लगती है। वेंजिंग उसका मजाक बनाते हुए कहती है उसे पता नहीं था चेन को इतनी बुरी एक्टिंग करनी आती है। इसके बाद झो सिंचन सी को ग्रैंडमा से मिलाने ले जाता है और ग्रैंडमा बहुत खुश होती हैं और वो प्यार से सी का हाथ पकड़ती हैं और उसको रूम में ले जाती हैं जहाँ वो उसे कैंडी खाने के लिए देती हैं। झो सिंचन ग्रैंडमा का रेडियो रिपेयर करता है और यार्ड की मोस घास को भी साफ करता है क्योंकि वो नहीं चाहता ग्रैंडमा स्लिप होकर गिर जाएं। सी उससे पूछती है वो ये सब खुद क्यों करता है, तो झो सिंचन उसे बताता है उसे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है और वैसे भी वो कितने ही लोगों को क्यों ना हायर कर ले, लेकिन अपना काम अपने से बेटर कोई नहीं कर सकता। कुछ टाइम बाद ग्रैंडमा सी को एक जेड ब्रेसलेट गिफ्ट करती हैं और फिर वो सो जाती हैं। सी उस ब्रेसलेट को झो सिंचन को दिखाती है, जिसे देखते हुए वो कहता है ये उसकी माँ का था और सी कंफ्यूज हो जाती है। और तब झो सिंचन बताता है उसकी बायोलॉजिकल मदर अभी दुनिया में नहीं है। माँ से शादी करने के लिए उसके फादर झो फैमिली से दूर चले गए थे और उसकी माँ के मरने के बाद झो फैमिली के कहने पर क्वीन वैन यानी करंट मदर से शादी कर लेते हैं ताकि झो सिंचन फैमिली में ठीक से रह सके। और करंट मदर वेंचुआना वेंजिंग की मदर हैं और वो दोनों उसके हाफ सिबलिंग्स हैं। ग्रैंडमा भी वेंचुआना वेंजिंग की ग्रैंडमा हैं और क्वीन वैन की मदर हैं, लेकिन वो झो सिंचन से बहुत प्यार करती हैं और उसकी बायोलॉजिकल मदर को भी वो इतना ही प्यार करती थी। उसके बाद सी और झो सिंचन ड्राइव पर जाते हैं जहाँ रास्ते में सी फ्रूट्स खरीदने के लिए रुकती है। तभी एक अननोन मैन वहाँ पर आता है और सारा फ्रूट सी के लिए खरीदने की बात करता है, लेकिन सी उससे बोल देती है उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए सब कुछ ले सकता है और वो लड़का इस पर कहता है उसे बॉयफ्रेंड चुनने नहीं आता है। तभी झो सिंचन वहाँ पर आ जाता है और उसके आते ही वो बंदा वहाँ से चला जाता है। सी घर जाकर ये बात ग्रैंडमा को बताती हैं और वो हंसकर बोलती हैं खूबसूरत लड़कियां हमेशा अटेंशन को अट्रैक्ट करती हैं और झो सिंचन की मदर भी अपने कॉलेज टाइम में बहुत फेमस हुआ करती थी, लेकिन सी इस बात पर गुस्सा है कि उस लड़के ने झो सिंचन की डिसरिस्पेक्ट की थी। तभी झो मदर क्वीन वैन वहाँ अपनी माँ से मिलने आती हैं, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें सीधा बोल देती हैं उनकी बस एक ही बेटी थी क्वीन वैन जिन, झो सिंचन की मदर, और आज रात वो अपने ग्रैंडसन और उसकी वाइफ के साथ डिनर करेंगी। झो मदर उन्हें पैसे देने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन ग्रैंडमा पैसे लेने से इनकार कर देती हैं और बोलती हैं उनके बड़े ग्रैंडसन ने आज तक उन्हें कोई कमी महसूस होने नहीं दी। नाराज होकर झो मदर पैसे झो सिंचन को देकर चली जाती हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं झो मदर लेक के पास बैठी होती हैं और दुखी होकर सोचती हैं उनकी बेटी इलनेस की वजह से बाहर नहीं जा सकती है, उसकी माँ अब उससे बात नहीं करती हैं, तो क्या मतलब है ऐसे जीने का। और झो अंकल उन्हें समझाते हैं। आगे हम देखते हैं सी झो सिंचन से एंगेजमेंट प्रोसेस के बारे में पूछती है और ये बातचीत किस तक पहुंच जाती है और सी उसे किस करती है। तभी अचानक अंकल ने बैरियर ओपन कर देते हैं, जिससे डर कर झो सिंचन शर्मा कर बुक पढ़ने लगता है और सी ये देखकर हंसती है। ओप्स, रॉन्ग टाइम अंकल लेन। घर पहुंचने पर वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं और सी रूम में चली जाती है और अपने ही ख्यालों में खो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं और उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह झो सिंचन लिन फेई के साथ मॉर्निंग रन पर जाता है और वापस आने पर देखता है सी जग गई है। सी को लगता है झो सिंचन अभी अभी जगा है, इसलिए वो उसे मॉर्निंग रन पर चलने के लिए बोलती है, तो झो सिंचन सी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि लिन फेई उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन झो सिंचन उसे चिप करवा देता है। सी झो सिंचन से बताती है उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, लेकिन झो सिंचन झूठ बोल देता है और कहता है वो तुम मजे में सोया। आगे हम देखते हैं मिस्टर जिंग उस अननोन लड़के को झो सिंचन से मिलवाने के लिए ले आते हैं रिगार्डिंग सम कंपनी इशू, और झो सिंचन को देखकर वो लड़का शॉक्ड रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। सी वहाँ से लाइब्रेरी चली जाती है। तभी लिन फेई वहाँ पर आता है और वो झो सिंचन को बताता है वो हॉस्पिटल जाकर जियारेन और टोंग सिफा का मामला सुलझाए क्योंकि उनकी फैमिली आ चुकी है। झो सिंचन हॉस्पिटल में जाता है और वो देखता है टोंग सिफा हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई है और जियारेन और उसकी फैमिली लड़ने के मूड में है। आगे हम देखते हैं सी की मदर उसको कॉल करती है और बताती है उसकी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आए हुए हैं और पूरी फैमिली एंगेजमेंट से पहले एक बार झो सिंचन की फैमिली से मिलना चाहती है, लेकिन सी उन्हें बताती है रिलेटिव्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से घर का माहौल खराब है, इसलिए वो अभी मिल नहीं सकते हैं। और सी अपने पेरेंट्स से मिलने का सोचती है, लेकिन घर पर कोई कार नहीं होती है और अब तक झो सिंचन भी नहीं आया होता है। और जब झो सिंह ग्रेन को पता चलता है सी को कार की जरूरत है, वो तुरंत अपनी कार सी को दे देता है और उसके साथ भी जाता है। और वो वहाँ जैसे सी की कजिन सिस्टर सी ओन को देखता है, एक एक करके उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पसंद और नापसंद बताने लगता है। ये थोड़ा बहुत अजीब होता है। खैर पूरी झो फैमिली ही अजीब है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं झो सिंचन के घर पुलिस आई होती है
और एंगेजमेंट शोकेस के दिन जो टोंग सिफा और जियारन के बीच हुआ उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये प्रॉब्लम देखकर जो सिंजन की मदर एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल कर देती हैं क्योंकि टोंग सिफा क्रिटिकल कंडीशन में है और उसका बेबी अमेच्योर पैदा हुआ है और ये सब इंजरी की वजह से हुआ। और ये बात जो सिंजन सी को बताता है और वो दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जो सिंजन को समझाती है ऐसे माहौल में ये सब करना ठीक भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ गए हैं और उसके अंकल को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उन्हें एक्सप्लेन कर देगी। अगली सुबह हम देखते हैं जो सिंचन डिसाइड करता है वो एंगेजमेंट पार्टी शंघाई में रखेगा और यही बात बताने वो अपनी मदर के पास जाता है। उनसे कहता है वो सी को सफल नहीं करवा सकता और वो चाहता है उसकी मदर ये पार्टी ज्वाइन करें क्योंकि उसे बस उसके बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन उसकी मदर इस बात पर कुछ नहीं बोलती हैं और जो सिंचन समझ जाता है उनकी तरफ से ना है और वहाँ से सैड होकर चला जाता है और उसको उसकी माँ के साथ जो हुआ था वो याद आता है और इसलिए वो खुद सी के साथ जाता है और उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करता है। सी के पेरेंट्स ये बात समझ जाते लेकिन उसके अंकल को लगता है जो फैमिली को खुद आकर बात करनी चाहिए थी और इन सबसे बात बढ़ जाती है। और सी की मदर को ये भी पता चलता है जो सिंजन की मदर इस शादी के खिलाफ हैं और वो सी को लाइक नहीं करती हैं, लेकिन जो सिंजन उनको क्लियर करता है वो सी उन्हें उसे पसंद नहीं करती हैं। आगे हम देखते हैं सी जो सिंजन को खुश करने की कोशिश करती है और हैरान होकर वो उससे पूछता है वो उसे चीयरअप क्यों कर रही है जब उसकी ये सारी गलती है। और सी उसको समझाती है क्योंकि वो उससे ज़्यादा अपसेट है और कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़ने नहीं वाली है। इसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा के घर जाते हैं। ग्रैंडमा सी को बताती हैं जो सिंजन बचपन से बहुत स्मार्ट था और उसे डायरेक्टली जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया था। वो सी को रात रुकने के लिए भी कहती हैं और जो सिंजन और सी को एक रूम में साथ सोना होता है, लेकिन वो चुपके से बाहर निकल जाता है और सोफे पर सो जाता है। सी उसे मैसेज करती है और वापस आने का इशारा करती है, लेकिन जो सिंजन को समझ नहीं आता है, इसलिए वो खुद जाकर खींच कर उसे रूम में लाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।